वेलकम टू डॉक्टर मुकेश वशिष्ठ कॉमर्स क्लासेस चैनल। विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है +1 में, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का अर्थ और उसके उद्देश्य या विशेषता। सबसे पहले लेखांकन का अर्थ। जब भी कोई व्यवसाय में लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, तो हर व्यवसायी ये जानना चाहता है कि उसके कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, उसकी कितनी पूंजी लगी हुई है, उसने किसको कितना पैसा देना है, उसने किससे कितना रुपया लेना है। ये सब बातें व्यवसायिक लेन देन का पूर्ण एवं नियमानुसार लेखा करेंगे तो पता चलेगा। बिना नियमानुसार और नियमित रूप से लेखा नहीं करेंगे तो इन सब बातों का पता नहीं चल सकता। नियमानुसार लेखे से हमें वर्ष के दौरान कुल कितना क्रय किया, कितने माल का विक्रय किया, व्यवसाय को चलाने में, माल को खरीदने में, माल को बेचने में कुल कितने व्यय हुए, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है, कमजोर है या सुदृढ़ है, संपत्ति कितनी है, दायित्व कितने हैं। ये सब बातों का ज्ञान लेखांकन से ही संभव है। अब सवाल ये उठता है कि लेखांकन की विशेषताएं क्या है, क्या खासियत है लेखांकन करने में, क्यों करते हैं लोग लेखांकन, व्यवसाय लेखांकन क्यों करता है। सबसे पहला, लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी है। कला इसलिए है कि और बातों की तरह लेखांकन में भी नियमानुसार लेखे किए जाते हैं। लेखांकन करने को ही कला कहते हैं। और नियमानुसार लेखे कौन से हैं? हर लेखे के नियम है, डेबिट और क्रेडिट करने के नियम है, उन नियमों का पालन करने से ही लेखे किए जाते हैं। और विज्ञान कैसे हैं? जैसे साइंस का एक विज्ञान है, साइंस का एक वो है नियम कि बॉल ऊपर ले जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार बॉल नीचे आएगी। उसी प्रकार अपने कॉमर्स के भी, अपने लेखांकन के भी निश्चित नियम है, उन नियमों के आधार पर लेखा किया जाता है। फिर केवल वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा करना। लेखांकन की दूसरी विशेषता है, इसमें केवल धन संबंधी लेन देनों का ही, वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का ही लेखा किया जाता है। अगर दो मैनेजर्स आपस में लड़ झगड़ लें तो इस बात का लेखा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पता ही नहीं चला सकते उन्होंने कितने रुपए का झगड़ा किया, झगड़े में कितने रुपए का कोई मैनेजर घायल हुआ, कि दूसरे मैनेजर को कितने रुपए की चोट लगी। ये सिर्फ वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा करता है, जैसे कितने रुपए का माल खरीदा, कितने रुपए की संपत्ति खरीदी, कितने रुपए का माल बेचा। तीसरी इसकी विशेषता है मुद्रा के रूप में लेखा करना। इसमें जो लेखा रखा जाएगा वो मुद्रा के रूप में रखा जाएगा, पैसे में। जैसे 2000 रुपए की मजदूरी दी, 3000 रुपए का इंश्योरेंस करवाया, 50,000 रुपए का माल खरीदा, 70,000 रुपए का माल बेचा, ये सब मुद्रा के रूप में रखे जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि भी हमने संपत्ति बिना रुपए की खरीद ली, बिना रुपए खरीदेंगे तो इसका लेखा रख ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो इसमें हमने पैसे दिए हैं और ना किसी से उधार लिया है। फिर है वर्गीकरण करना। जब प्रत्येक लेन देन का हम लेखा रखते हैं, उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, सभी लेन देनों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे राम से लेन देन किया तो राम का खाता अलग खोला जाएगा, श्याम से लेन देन किया तो श्याम का खाता अलग खोला जाएगा, परचेज का खाता अलग खुलेगा, सेल्स का अलग खुलेगा, परचेज रिटर्न का अलग खुलेगा, सेल्स रिटर्न का अलग खुलेगा। अर्थात सभी जो ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन हमने किए हैं, उन सभी संबंधित लेन देनों का अलग से वर्गीकरण किया जाएगा और उनको वर्गीकृत किया जाएगा। फिर है सारांश तैयार करना। जब सभी लेन देनों का, सभी खातों का वर्गीकरण कर दिया जाता है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सारांश तैयार कर सकते हैं। अर्थात हमने पूरे वर्ष जो व्यवसाय किया है, व्यापार किया है, लेन देन किए हैं, उसका क्या सारांश निकला है। अर्थात हमें ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस हुआ है, कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है
तो कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, और व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है। ये सब बातें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर और बैलेंस शीट बनाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तैयार करनी हो तो सबसे पहले हमें लेखांकन का सहारा लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद परिणामों की व्याख्या। परिणामों की व्याख्या का मतलब परिणाम कैसे रहे, इन सब बातों की जो सूचना है वो हम इस प्रकार से उपलब्ध करवाएंगे ताकि जो उपयोग करता है, सूचनाओं के उपयोग करता है, उनको आसानी से उनसे संबंधित सूचनाएं तैयार हो जाएं। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो वॉचिंग के लिए थैंक यू सो मच। मेरे इस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।